हाउ आर यू वेलकम टू योर बॉटनी लैक्चर। बेटा अज आप स्टार्ट करांगे साइकस। साइकस जिम्नोस्पर्म्स आ ते करैक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स असी देखे सीगे। साइकस दा सब तो पहला सिस्टमैटिक क्लासीफिकेशन जिहड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, तुहानू पता ही है, इस तो बिना मार्क्स नहीं मिलने हैगे। डिवीज़न इहदी हैगी है साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी ते जीनस जिहड़ा आ साइकस। साइकस बेटा आपां बहुत हौली हौली पढ़ना आ, ताकि जे असीं साइकस कर लिया तो ऑलमोस्ट 90% सिलेबस जिहड़ा साडा इस बुक दा फिनिश हो गया आ। इफेड्रा और पाइनस बिल्कुल साइकस वर्गा आ, 90% सेम आ ते 10% च सिर्फ स्पीशीज़ नेम्स अकरेंस ते माड़ा मोटा किते सैक्शुअल रिप्रोडक्शन च डिफरेंस होएगा, बाकी सारा सेम है। इस करके साइकस नू आपां अच्छे तरीके नाल करके ते पाइनस इफेड्रा फिर थानू ईजी रहेगा याद करना। सब तो पहला अकरेंस असीं इहदी देखिए तो साइकस जिहड़ा आ ग्रीक टर्म काइकोस या कोकोपाम इत तो बनया आ टर्म साइकस, इंग्लिश वर्जन आ साइकस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लगभग 20 स्पीशीज़ देखे गए आ ते ਜਿਹੜੇ कि पूरे दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रीब्यूटेड आ या कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजनस ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ਜਿਹੜਾ है वो ट्रॉपिकल कंट्री आ ते मोस्टली ਇਹ ईस्टर्न ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ते सदर्न पार्ट ऑफ जापान, इंडिया, चाइना, नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, बर्मा, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, आइलैंड्स ऑफ इंडिया एंड पैसिफिक ओशंस। तो ये चो चलो सारे नाम अगर नहीं भी याद रहंदे तो थानू वैसे याद होना चाहिए आ कि साइकस कित्थे कित्थे मिल जाता है। फिर अगर असी इंडिया की गल करिए तो इंडिया दे विच जीनस ये साइकस जिहड़ा आ इहदे 6 स्पीशीज़ देखे गए आ, जिहदे विचों 4 जिहड़े आ ओह साइकस सर्सिनेलिस, पैक्टिनाटा, रमफाई ते बैडोमी। यह नैचुरल स्टेट्स मतलब ओरिजिनल जो हैगा नैचुरल उही दिखते आ जंगलों च या फिर ठीक है। तो जेड़े 2 स्पीशीज़ है साइकस रेवुलेटा, साइकस टैमनेंसिस, ये जेड़े आ कल्टीवेटेड इन गार्डनस। बेटा आपां भी साइकस होम साइंस लैब के बाहर जिहड़ी क्यारी आ दोनों पासे साइकस लग्या आ, हुण तां काफ़ी वड्डा हो गया आ। ते पाइनस जिहड़ा स्टाफ रूम के सामने लॉन है उहदे सेंटर च पाइनस लग्या होया जिहदी निडल लाइक लीफ है। तो आप दोनों 2 तुसी देखे हुए आ, इफेड्रा तुसी पिक्चर देख के पहचान जाओगे। दैन अगर असी गल करिए इहदे साइकस की हुण जिहड़ी स्पीशीज़ है बेटा, ये साइकस की स्पीशीज़ करना इस करके जरूरी है क्योंकि साइकस की इंडियन स्पीशीज़ जिहड़ियां आ ਉਹਦੇ बारे च डिटेल्ड क्वेश्चन आंदा आ, ठीक है। हले पाइनस इफेड्रा दी इंडियन स्पीशीज़ बारे घट पुछदे आ, पर साइकस दी क्योंकि 6 स्पीशीज़ है तो ये बारे च थानू पुछ लैंदे आ। कल्ला 6 नंबर च भी क्वेश्चन या जिन्ने दा भी मैक्सीमम मार्क्स हुंदा है क्वेश्चन उन्ने दा पुछ लैंदे आ। इस करके इनू तुसी केयरफुली करना आ। हुण साइकस जिहड़ा आ बेटा ओह जे असी इहदे साइकस सर्सिनेलिस की गल करिए तो सर्सिनेलिस साइकस जिहड़ा आ सब तो पहला क्रोजियर ने डिस्कवर किया सीगा। यह प्लांट्स जिहड़े आ ग्रो वाइल्ड इन फॉरेस्ट, वाइल्ड स्टेट च मिलदा आ सानू ते ग्रो करदा आ। यह
ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਹਿਲਸ ਆਫ ਉੜੀਸਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ 4 to 6 ਮੀਟਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਟਿਪ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਲੀਵਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਰਾਊਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੀਵਸ ਦਾ ਟਿਪ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਫਲੈਟ ਐਂਡ ਅਕਮੂਨੇਟ ਲੀਫਲੈਟਸ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 100, 60, 80 ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਲੀਫਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਸ। ਫਿਰ ਲੀਫਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਲੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੈਰੋ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਬਰੋਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਲ ਕੋਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਵੋਇਡ ਮਤਲਬ ਐਗ ਸ਼ੇਪਡ, ਐਗ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਹੰਬਾਇਡਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਟੀਥ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨਸ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲਗਭਗ ਓਵਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਈਕਸ ਪੈਕਟੀਨੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਸਿੱਕਿਮ, ਸੋਮੇਸ਼ਵਰ ਹਿਲਸ ਆਫ ਬਿਹਾਰ, ਪਲੇਨਸ ਆਫ ਆਸਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਤੇ ਇਹ 1.5 to 2.5 ਮੀਟਰਸ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥਿਕ ਕੋਲਿਮਨਰ ਸਟੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਲੀਵਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਿਮਨਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਡੁੰਡ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਿਕ। ਔਰ ਕੋਲਿਮਨਰ ਛੋਟੀ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਪੂਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਕਸ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵਸ ਆ ਉਹ 1.5 to 2 ਮੀਟਰਸ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫਲੈਟ ਲੀਫਲੈਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਲ ਕੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਓਵਲ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਪੈਕਟੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 to 6 ਓਵਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਈਕਸ ਰੰਫਾਈ, ਰੰਫੀਅਸ ਸਾਈਕਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਲਾਇਆ, ਬਰਮਾ, ਦੈਨ ਨਿਊ ਜੀਨੀਆ, ਸੈਲੀਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1.5 to 4 ਮੀਟਰਸ। ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 1 to 2.5 ਮੀਟਰਸ ਲੌਂਗ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ। 50 to 60 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਲੀਫਲੈਟਸ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੀਫਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, 50 ਤੋਂ 60 ਪੇਅਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਲ ਕੋਨਸ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਿਪਸੋਇਡਲ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਈ ਸ਼ੇਪਡ, ਅੱਖ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਫਿਲਸ ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੰਬਾਇਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਈਕਸ ਸਰਸੀਨੇਲੀਅਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਈਕਸ ਬੈਡੋਮੀ, ਮਡਰਾਸ ਸਾਈਕਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਈਡਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਆਂਧਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੈਲੀਕਟ, ਜਾਵਾ। ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਲਸ ਆਫ ਕੋਡੂਪਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਵਾਰਫ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ, ਸ਼ਰਬ ਲਾਈਕ, 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੀਅਰ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਪਾਈਨੇਟ ਲੀਵਸ। ਲੀਫਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਰੋ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 to 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਰੋਡ ਵਿਦ ਰੈਵੋਲਿਊਟ ਮਾਰਜਿਨ, ਕੱਟੀ ਮਾਰਜਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ।
मेल कोन्स ऑबलोंग ओवॉइड इन शेप, ते मैगास्पोरोफिल्स जिहड़े आ ओवेट लैंसियोलेट लैंस शेप, लीनियर टीथ तिखे चीज़ां उत्ते प्रेजेंट होंदियां टीथ लाइक स्ट्रक्चर। फिर जे असी करिए गल साइकस रेवोल्यूटा सागो पाम, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ड्राई फ्रूट्स भी ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। दैन ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇਟਿਵ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨਸ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ ਐਨ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਪਲਾਂਟ, ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਮੀਟਰਸ। लीफलेट्स के करैक्टरिस्टिक वही रेवोल्यूट मार्जिन, मेल कोन सिलेंड्रिकल और ओव्यूलेट इन अबलोंग इन शेप, मैगास्पोरोफिल्स जड़े आ टोमेंटोस एंड बियर 4 to 6 ओव्यूल्स। तो बेटा ये चीज़ां थानू ऐदा ही याद रखनिया पैणियां क्योंकि क्वेश्चन डायरैक्ट ही पुछ लैंदे आ। नेम इंडिया, एक्सप्लेन इंडियन स्पीशीज ऑफ साइकस, या हाउ मैनी स्पीशीज आर देयर, एक्सप्लेन इन डिटेल, है ना। या कई बार हो सकता नाम लैके पुछ लैन कि एक दो थानू ए बी पार्ट इदा बनाए होन ते एक पार्ट दे विच थानू 2-3 स्पीशीज के नाम पुछे होन। लास्ट जिहड़ी स्पीशीज हैगी वो हैगी साइकस सियामेंसिस, इनू असी स्टैम साइकस भी कहने आ। और ये स्पीशीज ग्रोस वाइडली इन सियाम, बर्मा, कोचीन, चाइना, सारे साउथ के तकरीबन सिटीज़ ज़्यादा मिलता है। यूनान इन इंडिया कॉमनली ग्रोन इन गार्डनस एस एन ऑर्नामेंटल प्लांट, तो 2 to 3 मीटर इन्हां दी हाइट हुंदी आ और 1 मीटर तकरीबन लंबियां लीव्स हुंदियां आ। मेल कोन्स वही ओवॉइड ओबलोंग एग शेप्ड हुंदे आ। और मैगास्पोरोफिल्स जिहड़े आ वो पैक्टिनेट अलॉन्ग द मार्जिन, बियर्स 1 to 2 ओव्यूल्स। तो ये ओव्यूल्स जिहड़े आ मैगास्पोरोफिल दे अंदर 1 to 2 हुंदे आ। ये तो सीगे इंडियन स्पीशीज दी असी गल कीती आ। ते मेन बेटा जिहड़ा हुण ये हैगा आ कि किहड़े इंडियन इंडिया दे विच जिहड़ी स्पीशीज प्रेजेंट हुंदियां आ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਸ देखे गए आ कि जिस तो पहचान होवे कि ये साइकस है, किन्ना करैक्टर्स के आधार पर असी पहचान सकते हैं। फर्स्ट हैगा लीफलैट्स विद फ्लैट मार्जिन, मतलब फ्लैट मतलब कि पूरी इस तरह की फ्लैट मार्जिन जिहड़ी होवे लीफलैट की, वो कई स्पीशीज दे विच फ्लैट मार्जिन प्रेजेंट होएगी। ट्रंक मतलब स्टैम नूं कहंदे आ। स्वोलन एट द बेस तो स्टैम जिहड़ी आ ट्रंक वो फुल्लियो हुंदी आ, स्वैल्ड हुंदी आ। लीफलैट्स पतलियां हुंदियां, नैरो, नॉट मोर दैन 8 मिलीमीटर ब्रॉड, 8 मिलीमीटर तो चौड़ियां नहीं हो सकदियां हैगियां ये लीव्स। फिर मैगास्पोरोफिल्स जिहड़े आ ओह इहदे विच मार्जिनस तो रफ हुंदे आ, ब्लेड जिद्दां कट बनिया हुंदे आ, ओवेट ओवल शेप दे हो सकदे आ। साइकस स्टेमेंसिस इहदा एग्जाम्पल आ। किसी स्पीशीज दे स्टैम जिहड़ी आ स्वोलन एट द बेस हुंदी आ, बेस तो फुल्लियो हुंदी आ, कईयां दी नहीं स्वोलन हुंदी बेस तो। एक तो ये करैक्टर दे बेसिस ते असी पहचान सकते इंडियन स्पीशीज। फिर कई स्पीशीज दे विच लीफलैट्स जिहड़े 12 to 16 मिलीमीटर ब्रॉड हो सकते हैं। मैगास्पोरोफिल ओवेट लैंसियोलेट, दैन एग्जाम्पल इहदा रमफाई आ, लीफलैट्स 5 to 10 मिलीमीटर ब्रॉड। मैगास्पोरोफिल लॉन्ग ब्रॉड ऑर्बिकुलर बिट, ये 1-2 इन्हां दे याद कर लियो। पैक्टिनेटा इहदा एग्जाम्पल आ। लीफलैट्स नॉट मोर दैन 12 मिलीमीटर ब्रॉड, एक टेबल जिहा कॉपी ते बना लियो, 2 करैक्टर्स लेके थानू याद रह जाऊगा। मैगास्पोरोफिल दी टुथ मार्जिन मतलब तिखा होएगा वो। फिर लीफलेट्स विद रेवोल्यूट मार्जिन, प्लांट स्मॉल ट्रीज, मैगास्पोरोफिल विद द पैक्टिनेट ब्लेड्स। ये तो जस्ट करैक्टर्स है कि जिहदे बेसिस ते इंडियन स्पीशीज नूं आपां
कैटेगराइज कर सकते हैं या ये करैक्टर्स इंडियन स्पीशीज़ दे विच देखे गए। हुण मेन प्लांट बॉडी है जिहड़ा साडा टॉपिक हैगा आ प्लांट बॉडी या इनू अडल्ट स्पोरोफाइट भी कहने हैं। हुण साइकस प्लांट आ देखो इत्थे डायग्राम च क्लीयर दिख रहा आ शॉर्ट इहदी स्टैम आ उपर क्राउन ऑफ आ देखो लीफ आ लीव्स आ। हुण आ जिहड़ी देखो आ मेन स्टैम आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰੈਕਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਅੰਦਰ ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਕਿਸ ਆ ਰੈਕਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਵਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਰੈਕਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੀਵਸ ਨਿਕਲਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਈਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਫਲੈਟਸ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਲੀਫਲੈਟਸ निकल लैन तो ये हो गई बाय पाइनेटली कंपाउंड। मैं फिर दस दिनी हाँ पाइनेटली कंपाउंड मतलब कि आ एक रैकिस सेंटर तो निकल रहा आ ये आले दुआले दोनों तरफ इदा अरेंज्ड होन लीव्स ये हो गई पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। जदों हुण आ लीव्स तो अरेंज्ड है आ ये देखो ये है पाइनेटली कंपाउंड लीव्स आ वालियां ते अगे होर इतों लीव्स निकल जान या लीफलैट्स निकल जान ब्रांचड होके ओनू कहने असी बाय पाइनेटली कंपाउंड। ठीक है। हुण जिहड़ी साइकस प्लांट्स ये एवरग्रीन आ मतलब इन्हां च पतझड़ नहीं हुंदा हैगा। तुसीं अपने कॉलेज भी देखिया कि इन्हां दा लीफ फॉल बिल्कुल नहीं होया हैगा हल्ले भी ड्राई नहीं हैगियां थ्रू आउट द लाइफ मीनस ये ग्रीन रहिंदे आ भावें ये बहुत स्लो ग्रोइंग ट्रीज आ ये नहीं कि एक दिन एक महीने या एक साल च वड्डे हो जाएंगे। हल्ले वो 5-7 साल हो गए ट्री लगाए नूं हाइट तो चलो उन्नी की रहनी आ पर बहुत हौली हौली ये ग्रो किया। एंजियोस्पर्मस प्लांट्स नाल एक्सटर्नल अपीयरेंस से थोड़ा थोड़ा मैच करता है जिहड़ा आपां टी पॉइंट या फिर गेट तो लैके अपने टी पॉइंट तक पाम्स लगे हुए आ वो भी इस तरह के उन्हां दी स्टैम थोड़ी लंबी आ उपरों क्राउन ऑफ लीव्स निकल रहा आ तो वो पाम एंजियोस्पर्म आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर मिलता जुलता है थोड़ा जिहा। ਇਹ डिफरेंशिएटेड ਹੁੰਦੇ ਆ रूट स्टैम लीव्स ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है जिम्नोस्पर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀਡੋਫਾइट्स तो रूट स्टैम लीव्स डेवलप होना शुरू हो गए ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ 3 to 5 मीटर्स हाइट लगभग ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ कई स्पीशीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 20 मीटर्स भी हो सकती है थोड़ी जी होर ज़्यादा भी हो सकती है कई स्पीशीज़। लॉन्ग लिव्ड आ ये विद एन एवरेज एज ऑफ सैवरल 100 ईयर्स तो मतलब जब इन्हां दी एज ही इन्नी आ तो छेती तां ही ये जल्दी ग्रो नहीं करते ग्रो उत्थे इन्हां दी स्लो हुंदी है। ग्रो वाइडली इन जीरोफिटिक हैबिटेट्स जीरोफिटिक मतलब ड्राई एरिड कंडीशंस से ग्रो करते हैं अपना आ जिद्दां इंडी धरती अपनी ड्राई कंडीशंस सच एज एक्सपोज्ड स्लोप्स ऑफ हिल आ हिल आ ਇਹਦੀ स्लोप्स जिथे कि धुप ज़्यादा आऊगी उत्थे ये ग्रो कर सकते हैं। पानी दी जिथे घट पानी च भी ये ग्रो कर जाते हैं स्कार्स मतलब कमी। हर प्लांट दे विच थिक अनब्रांचड कॉलमनर स्टैम आ देखो हुण स्टैम किते भी ब्रांच नहीं हैगी रफ जरूर आ इनू हथ लगाओगे तो तुहानू चुभूगी बट ये ज़्यादा लंबी नहीं हैगी और ब्रांच नहीं होंदी हैगी। क्राउन ऑफ लीव्स उपर आ तुहानू दिख ही रहा आ टिप ते गुच्छा निकलदा है लीव्स दा लीव्स जिहड़ियां आ पाइनेटली कंपाउंड लीव्स आ वो मैं तुहानू दस ही दिता कि आह रैकिस इतों आ लीव्स निकल रही आ ये तो पाइनेटली कंपाउंड आ होर अगे अगर इन्हां दी ब्रांच लीव्स अगे अगे होर निकली जाण तो वो हो गई बाय पाइनेटली कंपाउंड उत्थे तक असी हले नहीं जाना। तो स्टैम
और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਾउन ऑफ ਪਾਈਨੇਟਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਬੋਰੇਸੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਅਰਬੋਰੇਸੈਂਟ हैबिट कहने हैं। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तुहानूं 1 मार्क च पुछ सकते हैं। हुण एक्सटर्नल फीचर्स रूट स्टैम लीफ, ये असीं उही जिद्दां एल्गे फंजाई च पढ़ते सीगे, टेरिडोफाइट्स च पढ़िया उद्दां ही पढ़ना आ। तो सब तो पहला आपां रूट्स पढ़ते हैं। ये हुण साइकस जिहड़ा ना इंपॉर्टेंट है हर पक्षों, हर लाइन च तुहानूं कोई क्वेश्चन दिखूगा। तो तुहानूं कोरेलाइड रूट्स दे या टैप नॉर्मल रूट्स दे टैप रूट्स दे बारे च क्वेश्चन भी आ जाता है, फुल क्वेश्चन। तो तुसीं ध्यान देना है। 2 तरह की रूट्स हुंदियां आ, नॉर्मल टैप रूट्स सीधे भी कह दिंदे आ, ते कोरेलाइड रूट्स। हुण नॉर्मल रूट्स पहला असीं पढ़दे हां। नॉर्मल रूट्स तो वही आ प्राइमरी रूट्स जिहड़ियां डायरैक्टली रैडिकल तो फॉर्म होंगे, ये तुसीं हुण याद रख लेना है। रूट्स विच आर डायरैक्टली फॉर्म फ्रॉम रैडिकल, उन्हां नूं आपां कहने आ टैप रूट। सीडलिंग स्टेज दे विच ये जिहड़ी टैप रूट्स आ, ये कह लो कि लंबियां दिखदियां आ स्टैम तो, जदों हले प्लांट यंग ही हुंदा आ, बेबी प्लांट जिहड़ा हुंदा आ उहदे विच ये जिहड़ी रूट्स आ ये स्टैम तो भी लंबियां हो जांदियां आ, कहण दा मतलब ये आ। और ये सॉयल दे विच ग्रो करदियां आ, डेवलप्स लेटरल ब्रांचेस। जिद्दां हुण आ रूट्स आ सॉयल दे, आ सॉयल आ, इहदे थल्ले ग्रो कीतियां तां इदां अगे तो अगे इन्हां च ब्रांचेस डेवलप हो जांदियां आ। तो ये है इनू आप कहने आ जी ब्रांचेस है साइड वालियां, मेन रूट तो साइड वालियां जड़ियाँ ब्रांचेस होंदियां उन्होंने आप लेटरल रूट्स कहने आ। हुण ये थिक होंदियां आ, शॉर्ट होंदियां आ, पर जड़ियाँ लेटरल ब्रांचेस आ थिन होंदियां आ, लंबियां होंदियां आ। मेन टैप रूट जिहड़ी आ समटाइम्स ओह कह लो कि पैनीट्रेट कर जांदियां आ सॉयल दे विच। Sometimes they becomes as thick as stem, मतलब जड़ियाँ रूट्स आ वह इन्नियां थिक हो जानियां आ स्टैम जिन्नियां। हुण मेन जड़ी टैप रूट आ ते ओहदियां ब्रांचेस आ जड़ियां पैनीट्रेट करदियां सॉयल दे विच। फंक्शन की हुंदा है उन्हां दा, टू परफॉर्म एंकोरेज मतलब फड़ के रखना, ते सॉयल नू प्लांट नू उपरों फड़ना, सपोर्ट करनी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इन्हां नू आपां कह दिंदे आ नॉर्मल रूट्स। हुण ये जड़ियाँ रूट्स आ ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हुंदियां आ, ते कोनिकल रूट्स आपां इन्हां नू कहने, इस तरह कोन शेप दे थल्ले नू बनियां हुंदियां आ। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब सॉयल दे अंदर ये ग्रो करदियां आ। और सैकेंड टाइप जड़ी रूट आ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जड़ी आ ये हैगी आ कोरेलॉइड रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स हुण जे असी देखिए कोरल तो कोरेलॉइड रूट्स बनियां आ। समुंदरी एरियाज दे विच कोरल रीफ्स प्रेजेंट होंदियां, वो इस तरह दियां दिखदियां, देखो कोरल रीफ्स समुंदरी प्लांट्स आ। समुंदर दे कंढे जड़ी दलदली जही मडी वैट मडी एरियाज होंदे उत्थे इदां दे हत्थ वर्गे पत्ते जे वर्गे प्लांट्स होंदे आ जिन्हां नूं आपां कहने कोरल रीफ्स। उन्हां वर्गी इन्हां दी शेप हुंदी आ, इसे करके इन्हां दा नाम पिया आ कोरेलॉइड रूट्स। तो कोरेलॉइड रूट्स ते 101% क्वेश्चन आंदा ही आंदा आ। कुछ जड़ियाँ लेटरल ब्रांचेस रूट्स दियां आ ओह ग्रो करदियां एपोजियोट्रॉपिकली टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ सॉयल। तो बेटा वैसे कि आ जिद्दां सॉयल आ, सॉयल तो आ रूट्स थल्ले नूं ग्रो करदियां आ, पर कुछ जड़ियाँ लेटरल आ साइड ते जड़ियाँ रूट्स निकलदियां आ ये इस तरह उपर नूं ग्रो करके थोड़ा जिहा मिट्टी तो भी उपर आके
नाल दे प्लांट दे स्टैम ते भी कई बार टच कर जानी या ओहदे नाल जाके स्टैम दे नाल जाके लग जानी मिल जानी एंड इनू असीं कहने एपोजियोट्रॉपिकली ग्रो करदियां आ। ठीक है, तो उपर नू मिट्टी दे अंदरों उपर नू ग्रो करना शुरू कर जानियां ते बाहर निकल के दूसरे ट्री दी स्टैम तक पहुँच जानियां आ। बहुत उच्चियां नहीं पहुँचणगियां पर थोड़ी जी स्टैम नू टच कर दिंदी मिट्टी तो बाहर निकल के, ओनू असीं एपोजियोट्रॉपिकल कहने आ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ब्रांचेस आ ਇਹ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ कोरल लाइक हो ਜਾਂਦੀਆਂ। आ देखो डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब आह दो लोब्स सारियां अगे तो अगे इस तरह ब्रांच्ड ਹੁੰਦੀਆਂ ना, लोब्ड ब्रांचिंग इनू असीं कहने आ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड रूट्स। कोरल लाइक तो थानू दस ही दिता, इन्हों तां करके कोरलॉइड रूट्स कहते हैं। और कोलियोराइजा ये भी सॉरी कोलेरोराइजा ये तुसी वर्ड याद रखना है। अल्टीमेट जिहड़ी ब्रांचेस आ इन्हां रूट्स दी ओह शॉर्ट हुंदियां आ, थिक हुंदियां आ जिहड़ियां लेटरल ब्रांचेस असीं गल करदे आ मेन रूट तो, ये शॉर्ट थिक हुंदियां आ। डू नॉट बीयर रूट कैप्स, इन्हां ते कोई रूट दे उपर कोई कैप नहीं चढ़िया हुंदा, रूट कैप नहीं हुंदा। क्लस्टर्स ऑफ दीज ब्रांचेस सून बिकम्स ग्रीनिश ब्राउन इन कलर, कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू एंट्री ऑफ सम ब्लू ग्रीन एल्गे ते बैक्टीरिया ते फंजाई। हुण इन्हां रूट्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी भी चले जाती है, बैक्टीरिया भी चले जाता है, फंजाई भी जाके रहन लग पैंदी है। तो जेड़ा इन्हां दा भी कलर होएगा जिवें ब्लू ग्रीन एल्गी दा कलर ब्लू ग्रीन है तो रूट्स दा कलर वही हो जाएगा। जे बैक्टीरिया दा कलर रैडिश ग्रीन है तो रूट्स दा कलर उवें दा दिखन लग पेगा। मीनस जेड़े भी कलर दे ये चीज़ां होणगियां उस कलर दी रूट दिखनी शुरू हो जाती है। सैवरल हुण आपां लैंटिसैल्स पिछले लैक्चर च पढ़ लिया सीगा ते इन्हां दे विच रूट्स ते सरफेस ते कुछ लैंटिकल्स कईयां ते लैंटिकल्स डेवलप हुंदे आ फॉर गैशियस एक्सचेंज ते उन्हां तो ही ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे अंदर एंटर करते हैं लैंटिसल्स के थ्रू। अगर असी हुण रूट दे TS देखिए तो कॉर्टिकल रीजनस जेड़े सैल्स प्रेजेंट हुंदे आ रूट्स दे ओह डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते आ। डिसऑर्गेनाइज मतलब मर जाते आ या उन्हां दी शेप ओ कह लो कंपैक्ट हो जाते आ, थोड़े छोटे हो जाते आ। पिछे उन्हां दे स्पेसिस कॉर्टिकल रीजन च खाली जगहां बन जानियां आ। ये स्पेसिस च ही जाके बैक्टीरिया फंजाई ब्लू ग्रीन एल्गे जिहड़ी आ रहन लग पैंदियां। जे हुण बेटा इन्हां नूं जगह नहीं मिलूगी तो इन्हां दे फिर अंदर वड़न दा भी कोई फायदा नहीं, तो रहन नूं जगह नहीं मिली तो मर जाणगे। तो नेचर ने ही इदां दा सिस्टम बनाया आ, नैचुरल हैबिटेट आ ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे दा कोरलॉइड रूट्स दे अंदर। हुण देखो अपने आप ही अंदर दे कॉर्टेक्स दे सैल्स जिहड़े आ कुछ डैड हो जाते हैं, उत्थे खाली जगह बन जाती है, उहदे विच ये जाके रहन लग पैंदे, फिल हो जाते हैं ये जाके। तो ये जिहड़े स्पेसिस आ ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह फंजाई वगैरह जाके रहन लग पैंदे आ। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लैंटिसल्स के थ्रू एंटर करते आपां देख ही लिया आ। नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, बैसिलस रेडिकोकला रेडिसिकोला एजोटोबैक्टर, ये सारे इदां दी चीज़ां जाके रहन लग पैंदियां अंदर। हुण कई स्पीशीज़ दे विच कोरलॉइड रूट्स जिहड़ियां हुंदियां आ। ठीक है, कई स्पीशीज़ दे विच हो सकता है कि एक अद्धे स्पीशीज़ च ना भी दिखे कोरलॉइड रूट। रिसेंट जिहड़ी रिसर्च कीती सीगी लेमेंट और रेयान ने 1977 दे विच उन्हां ने यह दस्सिया सी कि स्टार्टिंग दे विच एंट्री जिहड़ी ब्लू ग्रीन एल्गे दी आ ओह
ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫॉर द ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰੇਲਾइड रूट। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਲਾਈਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੰਜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋ ਲਾਈਟ ਸਟਿਮੂਲੇਟਸ ਐਪੋਜੀਓਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਗਰੋਥ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਨੀਅਰ ਦ ਸੋਇਲ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਹਾਈ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਨੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਨੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨੋਡਿਊਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਨੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲਿਓ ਜਿਹੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਰੂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੇ ਫੋੜੇ ਫੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਨੋਡਿਊਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੇਲਾइड ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਐਲਗਾ ਦੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਨਗੇ ਮਿਊਕਸ। ਮਿਊਕਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਐਲਗਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੀਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਛੋਟੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਨਗੇ ਸਲਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਲਿਪਰੀ ਰਾਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ 'ਚ। ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਐਂਡ ਰੂਟਸ, ਉਹ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ। ਐਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰੂਟਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਐਲਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। Coralloid roots are found in abundance in young plants and in cultivated plants grown in pots or tubs। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟਸ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੇਲਾइड ਰੂਟਸ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ।